आज मैं योग यात्रा के दौरान सदीसो पीर के एरिया में मैं आया हूं और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं जो काफ़ी परिश्रम करके ऑटो चलाते हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप योग प्राणायाम करते हैं तो अभी क्या जवाब दिए हमको मैं बताऊंगा। आपका क्या नाम हुआ? मंटू प्रसाद। मंटू प्रसाद जी, आप सुबह सुबह उठते हैं तो क्या योग करते हैं? प्राणायाम नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। बताइए, देश दुनिया में सारे जगह लोग योग प्राणायाम कर रहे हैं, चारों तरफ योग की धूम मची हुई है। और हमारे ही देश भारत में जो काफ़ी परिश्रम करके सुबह उठ करके और लोगों की सेवाओं में लग जाते हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला आज तक नहीं मिला। आपको कोई बताने वाला आज तक तो नहीं मिला होगा कि योग कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है और करने से क्या क्या लाभ है। तो आज मैं इनको अनुलोम विलोम, चूँकि प्रतिदिन करने की आवश्यकता है क्योंकि ये दिन भर तनाव में रहते हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। आप देख सकते हैं कि इनका ये ऑटो है, ये अपना ऑटो है, अपना ही ऑटो है, ये अपनी ऑटो है और इसमें सुबह सुबह जाग करके और लगता है कि और लग जाते हैं काम। काफ़ी आज ठंडा बहुत ज़्यादा है और इस ठंड के मौसम में भी ये बैठे हुए ऑटो में। तो मैं इनको आज अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है उसके लिए मैं इनको प्रेरित कर रहा हूँ। तो आप क्या करिए कि पहले दाहिने मोबाइल को रख दीजिए नीचे। योग सबके लिए ज़रूरी है, चाहे हम गरीब हों चाहे हम अमीर हों, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही हमारे लिए सबसे सुखी जीवन माना गया है। तो यदि आप, ऐसा तो नहीं है कि दिन भर ऑटो ही चलाते रहते हैं, कहीं 10 मिनट बैठे हुए हैं, आधा घंटा बैठे हुए हैं, तो उस पीरियड में भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जैसे आप अभी बैठे हुए हैं तो समय का सदुपयोग कर सकते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो आप दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए और अंगूठा के बगल की जो अंगुली है तर्जनी, उसको मोड़ लीजिए, मेरे जैसा देख लीजिएगा, मेरे ऐसे इस प्रकार से। हाँ, अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाइए, बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे भरिए। सांस भर जाए तो अभी सांस अंदर ही रखिए और ये बगल की 2 उंगली से बाएं नाक को बंद करिए, इस उंगली से, उसी हाथ की उंगली से। हाँ, अंगूठा हटाइए, वहीं पर सांस को छोड़िए। जब सांस बाहर निकल जाए तो उसी दाहिने से फिर सांस भर लीजिए, अंगूठा से बंद करके इससे छोड़िए, फिर दाहिने से और बाएं से, जिससे छोड़ना है उसी से फिर भर लेना है और दूसरे नाक से फिर सांस को छोड़ना है। ये इस क्रिया को थोड़ा करिए 2 मिनट तक। इसे आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल कर के भी कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे लिया जाता है। 5 सेकंड तक सांस को भरिए, 5 सेकंड तक सांस को छोड़िए। इस क्रिया का नाम अनुलोम विलोम है। इसका लाभ क्या क्या है मैं उसे भी बता रहा हूँ। आज चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कमाई बहुत कम हो रही है लोगों की, तो व्यक्तिगत तौर पे भी, पारिवारिक तौर पे भी सब लोग तनाव में जी रहे हैं। चिड़चिड़ापन, क्रोध, लड़ाई झगड़े के माहौल ज़्यादा बन रहे हैं। वैसे में हमें अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं, कैसे अपने आप को लड़ाई झगड़े से, तनाव से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए अनुलोम विलोम की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें 2 नाक है हमारे शरीर में, उसके बाएं और दाएं छिद्र हैं और बाएं नासिका की जो छिद्र है उसे हम चंद्र स्वर कहते हैं और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं। यानी चंद्र स्वर ठंडा है, सूर्य स्वर गर्म है। शरीर को चलाने के लिए ठंडा और गर्मी दोनों की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा ने जब शरीर का निर्माण किया तो एक नासिका और उसमें 2 छेद बना डाला और हम जाने अनजाने दोनों नासिका से सांस भरते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है, कितना ये हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अब जब बाएं नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग के भी 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। तो बायां नासिका का संबंध दिमाग के दाएं हिस्से से है और बाएं नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। यानी ये क्रॉस है बायां का दायां से और दायां का बायां से। यानी कभी भी आपको सर दर्द की समस्या हो, आजकल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा हो जा रही है क्योंकि थोड़े से बातों में लोग तुनक मिजाज हो जा रहे हैं, एक दूसरे पर हावी हो जा रहे हैं। उसके लिए
अनुलोम विलोम जब करेंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। और ब्लड प्रेशर का जो सामान्य नाप है 120/80, यही आप मरते समय तक आपको रहेगा। दूसरी बात है, नस नाड़ी की समस्या कभी नहीं होगी। कभी झंझनाहट हो जाना, लकवा मार देना, पैर में ऐंठन हो जाना। चूँकि ठंडा का मौसम है, इसमें आपको थायराइड की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, लकवा की बीमारी, ब्रेन हेमरेज की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए अनुलोम विलोम की क्रिया बहुत माने ज़रूरी है। तो जो मेहनत कश लोग हैं, अमीर आदमी के पास तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं, भले वो इलाज करा के ठीक नहीं हो, लेकिन पैसा लगा के संतुष्ट तो हो जाते हैं कि चलिए भाई कम से कम पैसा लगा करके हमने अस्पताल में गया, भले प्राण बचे ना बचे थोड़ा संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं, अस्पताल भी नहीं जा पाते हैं और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं पैसे के अभाव में। इसलिए मैं जब आपको देखा तो मुझे लगा कि आपको बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आप दिन भर मेहनत करते हैं और आपकी कमाई भी उतनी बढ़िया नहीं हो पाती होगी जिससे अपने बच्चों को बढ़िया जगह पढ़ा सकें, बढ़िया जगह उसे इलाज करा सकें या बढ़िया तरीके से परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो ऐसे में आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कितने बजे उठते हैं आप? 4-5 बजे उठ जाते हैं। अभी लग रहा है कि 5 बजे ठंडे में उठ करके और अपने गाड़ी के चक्कर में लग जाते होंगे कि गाड़ी की ये आगे निकालें, रोड पे निकालें ताकि हम कमाई शुरू कर सकें। तो अब मैं आपको आज यही संदेश देना चाहूँगा कि योग प्राणायाम आप ही नहीं करिए, अपने परिवार के लोगों को भी करवाइए, ताकि ज़िंदगी में कभी भी आपको अस्पताल जाने की नौबत नहीं आए। और पूरे दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब लोग योग प्राणायाम करके स्वस्थ हो रहा है। और हम भारत में, क्योंकि योग भारत की ही देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, उसमें हम जब योग नहीं करेंगे तो फिर योग का क्या महत्व रह पाएगा हमारे लिए। तो मैं आज आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सुबह जब उठते हैं 4 बजे, तो उठ करके सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी। उसके बाद आप शौच जाइए, लैट्रिन जाने के बाद मुंह धो लीजिए। मुंह धोने के बाद बैठ करके कम से कम, ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10 मिनट भी, 5 मिनट भी आप जो मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। इससे शरीर के जो अंदर में 72,72,10,201 जो नस नाड़ियाँ हैं जिससे शरीर हमारा संचालित हो रहा है, उसके अंदर के सारे विकार निकल जाएंगे, उसके अंदर के सारे जो गंदगियां हैं निकल जाएंगी। और जैसे हम कपड़ा धोते हैं, शरीर धोते हैं ऊपर से, उसी प्रकार अंदर से हमारा जैसे तन साफ़ करते हैं वैसे मन भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि आज लोग मकर संक्रांति भी मना रहे हैं, आज 15 जनवरी 2023 है। तो मकर संक्रांति में लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, कहीं कहीं संगम में स्नान कर रहे हैं, यानी तन को धो रहे हैं। वैसे में यदि योग रूपी गंगा में भी स्नान कर लें तो हमारे अंदर से भी शुद्धि हो जाएगी। क्योंकि जितने भी ऋषि या महापुरुष हुए हैं, सब लोग तन और मन दोनों की शुद्धि की बात करते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा हमें कि आज मकर संक्रांति का दिन है और चारों तरफ लोग तन की सफाई कर रहे हैं। ऐसे में यदि हमें मन की सफाई करने की भी यदि हमें यह वरदान या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ये प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि ऑटो है, आपकी इसमें टायर हैं या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स पुर्जा हैं जिसकी आप सर्विसिंग करते रहते होंगे, नहीं टाइम टू टाइम इसे धोना है, इसे साफ़ करना है। लेकिन आप शरीर के बारे में नहीं समझ पाए कि शरीर में भगवान ने कितना कीमती चीज़ दिया है। आँख दिया है, नाक दिया है, दांत दिया है। यदि अंदर की बात करें तो लीवर दिया है, किडनी दिया है, माने विभिन्न प्रकार के अंग हमें दिए हुए हैं। वो अरबों रुपया का है। एक किडनी का दाम, एक लीवर का दाम, एक आँख का दाम यदि बेचने जाएं तो करोड़ों रुपया में बिक सकता है। लेकिन हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं और उसकी रखवाली नहीं कर पाते हैं, उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो आज गरीब लोगों की ज़रूरत है कि अपने जो शरीर के अंदर में अंग हमारे पास करोड़ों रुपए के हैं, उसको कैसे हम स्वस्थ रख सकें, कैसे उसकी हम रखवाली कर सकें, ताकि 100 साल कम से कम व्यक्ति को जीना चाहिए और उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि 30-40 साल के बाद ही लोग
शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर या हार्ट अटैक की बीमारी आ जा रही है और चले जा रहे हैं। लेकिन हमें कम से कम 100 साल जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज से मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे इस संवाद को सुन करके और आप स्वयं कुछ ना कुछ अभ्यास शुरू कर दीजिएगा, और ताकि आपको कम से कम याद रहे कि योग के द्वारा आप इसको 5 मिनट में ही लाभ अनुभव कर सकते हैं। कभी कोई चिड़चिड़ापन, तनाव आ जाए, सीधे बैठिए, आंख बंद करिए और बाएं नाक से लीजिए, दाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए, दाएं छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं छोड़िए, यानी यह क्रिया लगातार करते रहेंगे। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग रजाई, तोशक, कंबल माने आग के पास चले जाते हैं, उनकी लग रहा है कि ठंडी जाती ही नहीं है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम एक होता है, जैसे अभी अनुलोम विलोम आपको बताया, तो अभी आपको मैं एक बता रहा हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम। जैसे दाहिने नाक से सांस को भरिए, हाथ को ले जाइए, पहले बाएं नाक को बंद करिए, दाहिने नाक से सांस भरिए और इसको बंद करके बाएं से छोड़िए। इसमें एक ही क्रिया चलेगी, केवल दाहिना से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इसमें बाएं से मत लीजिएगा, नाक बंद कर दीजिए, फिर दाएं से लीजिए और बाएं से छोड़ दीजिए। बहुत जब ठंड लगे तो सूर्य भेदी प्राणायाम करने से, चूँकि ये जो दाहिना स्वर है, दाहिना नाक जो है, यह हीटर का काम करता है और बायां जो नाक है वो कूलर का काम करता है। तो अभी ठंडा का मौसम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शरीर के अंदर हमारे अग्नि तत्व भी है। जब हाथ रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाती है। ठंडे रजाई में जब आदमी घुस जाता है और उसमें सांस छोड़ता है तो रजाई गर्म हो जाती है, और बाहर से टच करिएगा तो रजाई ठंडा मिलेगी। यानी शरीर की गर्मी से रजाई गर्म होती है, ना कि रजाई की गर्मी से हम गर्म होते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? तो अंदर में गर्मी है, उसको जगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सूर्य स्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कभी भी ज़्यादा बहुत ठंडा लगे तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य भेदी प्राणायाम चालू कर दिए 10 मिनट, देखिएगा 10 मिनट के बाद अंदर से आपको गर्मी आ जाएगी और बहुत कँपाने की जो अवस्था रहती है उससे हम बच जाते हैं। समझ गए? अब बहुत ज़्यादा यदि कभी गर्मी का दिन हो, ठंडा लगने लगे, तो इसी क्रिया को बदल देंगे तो चंद्रभेदी प्राणायाम हो जाएगा। यानी बायां से लेने लगेंगे, दायां से छोड़ने लगेंगे। समझ गए? तो ये इतना अद्भुत सिस्टम माने महापुरुषों ने इजाद किया है। ये सिस्टम है। हाँ, ये बॉडी हीटिंग का सिस्टम है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में जानने का, समझने का आपको एक अवसर प्राप्त हुआ ऐसे शुभ दिन पर। तो आप सभी को धन्यवाद। और यह जो कार्यक्रम है जो मैंने अभी दिखाया है, यह ब्रिजमोहन योग चैनल पे प्रसारित होगा। उस पे आप देख सकते हैं और दूसरों तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बस चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वे सुबह उठते ही अपने परिवार को छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। पुनः रात्रि को जब बच्चे सोने लगते हैं तब घर लौटते हैं। यानी पूरा टाइम तो दूसरों के लिए दे रहे हैं, अपने परिवार और अपने लिए तो दे नहीं पाते हैं। तो आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी ऐसे लोग हैं, जो भाई हैं, जो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, अपने लिए कोई चिंता ही नहीं रखते हैं, अपने परिवार के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं वो, तो उनको भी बचाना ज़रूरी है। क्योंकि वही समाज के एक तरह से मुख्य धरोहर हैं, वही इस समाज के व्यवस्था के संचालक हैं, उन्हीं पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो उनके लिए योग प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे निवेदन है कि जितने भी कामकाजी लोग हैं, आपसे भी मैं ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपके भी यदि हित मित्र अगल बगल में लोग आपके जैसे जो काम करने वाले हैं, उनको भी कुछ बताइए, ताकि वो इस चीज़ को सीख करके और अपना लाभ ले सकें। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को आपने देखा होगा और बड़ी धैर्यपूर्वक आपने देखा है। और एक ऑटो चालक जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन कर के और रथ हाँका करते थे, उसी प्रकार ये सारथी के रूप में अपने पीछे जो सीट देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग, कई प्रकार के लोग इसमें बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते हैं और उनके लिए सहभागी के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे सारथी को एक बार योग चैनल में, ब्रिजमोहन योग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।
तो आप सबसे निवेदन भी है कि ब्रिज मोहन एक चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हो रहा है उसे आप देखेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि योग करना है। योग हमारे पूर्वजों की विरासत है, वो धरोहर है, उसे हमें तोड़ना नहीं है, जन जन तक ले जाना है। और समाज में जब योग करेंगे लोग तो नशा से बचेंगे, व्यभिचार से बचेंगे, गलत विचारों से बचेंगे। इन सारे जो कुविचार हैं, कुवृत्तियाँ हैं, उनसे भी लोग बचेंगे और एक अच्छे मार्ग की तरफ समाज हमारा प्रशस्त होगा। तब जा कर के ये समाज हमारा अच्छा हो सकता है, सात्विक हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। ओम धन्यवाद।